बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली हमें ये बताती है कि अगर फ़र्ज़ कर लिया कि आपके पास एक पाइप है, उस पाइप का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिधर से पानी बाहर आता है, वाटर पाइप जो होता है आपके पास। अगर जो वाटर के फ़्लो की वेलोसिटी है, सपोज़ किया कि अगर वो वेलोसिटी कम होगी, वो वेलोसिटी कम तब होगी जब एरिया ज़्यादा होगा। आप देखें, जब आप पौधों को पानी लगा रहे हों तो पाइप के आगे आप अंगूठा रख लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि पाइप का एरिया कम किया, और जैसे ही आप वो अंगूठा आगे रखते हैं पाइप के, तो वो एकदम पानी की स्पीड तेज़ हो जाती है, पानी दूर तक जाने लगता है। तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। तो मतलब ये होगा कि एरिया के कम होने से स्पीड बढ़ेगी, या स्पीड के कम होने से एरिया बढ़ेगा, ऐसे ही होगा। तो इसी तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यही कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी A1 V1 जो है वो कांस्टेंट है, किसी जगह का एरिया और उसकी वेलोसिटी जो है, फ्लूइड फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, फॉर एन आइडियल एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन, आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन कांस्टेंट, यानी रिमेन कांस्टेंट रहती। यही मैंने आपको बात बताई है कि आप दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। मतलब ये है कि एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, इन दोनों को ज़रब करोगे तो जवाब एक ही आएगा, और स्पीड कम होगी तो एरिया बढ़ जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। दिस कांस्टेंट इक्वल टू द वॉल्यूम, ये कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू वॉल्यूम होता है। कैसे होता है देखें, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एक वेलोसिटी वाला मीटर जो है और एरिया के जो 2 मीटर हैं, तो ये मीटर क्यूब हो गया ना, तो वेलोसिटी का पर सेकंड तो वो हो जाएगा वॉल्यूम पर सेकंड, इसलिए इसको वॉल्यूम कह रहा है। वो एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर मिला तो ये वॉल्यूम बन गया। इसीलिए वो कह रहा है दिस कांस्टेंट इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ फ्लूइड, और सिंपली फ्लो रेट, इसको फ्लो रेट भी कहते हैं। तो इसको हम, या इसका फार्मूला हमने जो प्रूफ करना है वो है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अच्छा, अब यहाँ पर A जो है, ये यहाँ पे देखें आप, ये जो पाइप आपके सामने आपको दिख रहा है एक, इसमें आप गौर कर सकते हैं कि इसमें पाइप की 2 साइडें ले ली। एक पे देखें एरिया कम है और वेलोसिटी, उसके एरिया को A1 कह दिया, वेलोसिटी को V1 कह दिया। अब उसने साथ डिस्टेंस भी ले लिया, कितनी जगह से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी हमने तो एक्चुअली वॉल्यूम देखना है। और इसी तरह ये जो ऊपर आपके पास है, इसमें V2 है और एक साइड पर A2, जाहिर है यहाँ पर एरिया आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब एक्चुअली हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं, ज़रा गौर से आप देखें, इधर लिखा हुआ है कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। साइज़ इसका यूनिफॉर्म नहीं है, एक साइड से कम एक साइड से ज़्यादा, जैसे कि दिख ही रहा है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलोंग द डिस्टेंस x1 से कुछ पार्टिकल गुजर रहे हैं विद वेलोसिटी v1। इफ़ AL is the area, if A1 is the area of the cross section of this end, अगर इसका एरिया A1 हो तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द लोअर साइड का वॉल्यूम बनेगा A1 डेल्टा x1, जाहिर है एरिया इंटू डिस्टेंस, यही बनेगा ना वॉल्यूम। तो हम फिर कह सकते हैं डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस ऊपर डेल्टा एम ऊपर लगा दिया, और नीचे जो वॉल्यूम आपके पास है इसको आपने रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा M1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा भाई, रो V के। V यहाँ पर कैपिटल V वॉल्यूम है। अब आप ये देखें, ये जो वॉल्यूम है इसका फार्मूला ऊपर अभी हमने मालूम किया A1 x1, वो ही पुट कर दिया। डेल्टा M1 इज इक्वल टू रो 1 A1 डेल्टा x1। समझ गए बात यहाँ तक? ऊपर आप देख सकते हैं गौर से कि इस कैलकुलेशन के अंदर ये जहाँ पर डेल्टा M1 है उसकी वैल्यू है रो V1। अब V वॉल्यूम जो है इसकी ऊपर वैल्यू निकालिए, वो कहाँ है, वो हमारे पास ये रही A1 डेल्टा x1, वो हमने नीचे पुट किया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा M1 इज इक्वल टू रो 1 A1 डेल्टा x1। इसके बाद उसने क्या कहा है
कि ये जो s है हमारे पास ये बराबर होता है vt के, तो हम x को भी तो vt ले सकते हैं, s हो या x हो दोनों डिस्टेंस है, एक ही बात है। तो s इज इक्वल टू वी टी, एज s इज इक्वल टू वी टी, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t। तो अब जहाँ पर ऊपर x1 लिखा था उसी जगह v1t लिख दिया, इक्वेशन 1 बन गई। ये इक्वेशन 1 हमने जैसे बनाई है बिल्कुल सिमिलरली फ्लूइड एट दी अपर क्रॉस सेक्शनल पाइप, जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो टू a2 v2 डेल्टा t। समझ के बाद जैसे ये इक्वेशन आपने बनाई नीचे वाले हिस्से के लिए पाइप के, वैसे ही बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से के लिए बनेगी। अब हमने क्या किया कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं डेल्टा m जो है, हमने कहा जाहिर है अगर ऊपर वाले पाइप से यहाँ पर हम 1 किलो पानी डालेंगे तो नीचे से भी 1 किलो निकलेगा ना, नीचे से 4 किलो तो नहीं आ सकता। तो m1 और m2 तो बराबर है ना एक्चुअली, तो हम जितना जाहिर है ऊपर से वाटर फ्लो करवाएंगे उतना ही नीचे से हमें मिलेगा। तो हमने कहा m तो बराबर हो गए, तो फिर इन दोनों m की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो गई बराबर। तो हमने इक्वेशन 1 की वाली वैल्यू लिख ली रो 1 a1 v1 डेल्टा t, फिर रो 2 a2 v2 डेल्टा t। अब आप देखो डेंसिटी जो है ये तो सेम रहेगी ना, ऊपर से जो फ्लूइड है जो आ रहा है, फर्ज किया ऊपर से हमने दूध पाइप में इंटर किया तो नीचे से शरबत तो नहीं निकलेगा, नीचे से भी दूध ही आएगा। ऊपर से पानी डाला तो नीचे भी पानी आएगा। डेंसिटी जो है ऊपर से शहद डाला जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, नीचे से पानी कैसे आएगा, शहद ही आएगा। जो ऊपर से आपने पाइप में डाला है वही ज़ाहिर है फ्लो करता हुआ नीचे आ जाएगा। वो है डेंसिटी जो ऊपर और नीचे दोनों फ्लूइड है उनकी सेम रहेगी। तो हमने डेंसिटी को कर दिया सेम, 1 और 2 हटा दिया डेंसिटी के आगे से, और डेल्टा टी तो वैसे ही सेम था, इनको काट दिया। पहले स्टेप में डेल्टा टी कटिंग किया, फिर हो गया रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। अब मैंने बताया डेंसिटी सेम है तो कह दिया डेंसिटी को भी काट दो, ठीक है ना। सेम जो है रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2, तो नीचे बचा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब जब ये इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं a1 v1 a2 v2 के जब बराबर ही है तो इसको av लिख लेते हैं, 1 2 लिखने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं जो av है हमारे पास, यानी जो ऊपर से एरिया और वेलोसिटी है वो बराबर है नीचे वाली के, गोया कांस्टेंट हो गई ना, चेंज ना होना बराबर होना एक ही बात है। हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट हुज यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड। अभी बताया था एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यूटी की इक्वेशन कहते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और ये हमारे पास होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होती है। ठीक है भाई, याद रखेंगे सारे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।